नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। देखिए दोस्तों, हिंदी की क्लास में आज मैं आपके सामने सर्वनाम सर्वनाम टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। टाइम को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से, मतलब उस भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, कोई बुक की लैंग्वेज नहीं होगी, क्योंकि किताबी भाषा बहुत ही हार्ड रहती है। आप सभी देखिएगा। बात करते हैं सर्वनाम की। तो सबसे पहले तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सर्व और एक नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई चुकी है, और शायद जिसने मेरे साथ संज्ञा पढ़ी होगी, मतलब संज्ञा का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मतलब जैसे मैंने आपके सामने संज्ञा के 20 से 25 उदाहरण भी कराए थे, जो किसी न किसी पेपर में आए हुए थे। तो बात करते हैं, सर्व का अर्थ तो क्या होता है? सबका। और नाम का अर्थ होता है संज्ञा, सर्वनाम। देखिए आप सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। इसकी परिभाषा है कि सर्वनाम की परिभाषा क्या कह रही। तो सर्वनाम की परिभाषा है वो सरल भाषा में कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या लिखा मैंने आपके सामने? देखिए, परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आ जाते उनको ही सर्वनाम कहते हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ, जैसे कि मैं आपके सामने कहूं कि मोहन अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है। मोहन यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है। समझना, बहुत अच्छे, बिल्कुल वो कंटेंट, बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट। मोहन अच्छा लड़का है, मोहन यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, और मोहन यूपीएसआई टॉप करना चाहता है। देखिए क्या लिखा, एग्जाम्पल है, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, और मोहन यूपीएसआई टॉप करना चाहता है। और मैंने परिभाषा में लिखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आप सभी को यहाँ पर मोहन एक संज्ञा दिखाई दे रही होगी, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका। मोहन कौन सी संज्ञा है? स्पष्ट है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्पष्ट नहीं होता तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती। मैं आपको पढ़ा चुका। यदि आपने नहीं पढ़ी हो, यदि आप डायरेक्ट सर्वनाम की क्लास देख रहे हो, तो आप संज्ञा पढ़ ले। संज्ञा बहुत अच्छे से पढ़ाई गई। देखिए, मोहन अच्छा लड़का है, मैंने लिखा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जहां पर संज्ञा है वहां पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ संज्ञा के स्थान पर, जो कि डेफिनेशन में लिखा है। देखिए, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, मोहन यूपीएसआई टॉप करना चाहता है। एक बात बताइए, मोहन मोहन मोहन, मतलब जो शब्द है मोहन, ये बार बार नहीं आया है। तो वह एक शब्द में, एक जो सेंटेंस है, एक जो वाक्य है, इसमें क्लियरिटी भी नहीं आ रही। अगर मैं मोहन की जगह पर यहाँ पर लिखा मोहन अच्छा लड़का है, अगर मैं यहाँ लिख दूं वह यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, और वह यूपीएसआई टॉप करना चाहता है,
तो क्या कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए मतलब ये क्या है, ये सर्वनाम। मोहन क्या था, संज्ञा थी, लेकिन मैंने उसके स्थान पर क्या वह लिख दिया, तो वह भी तो मोहन का काम कर रहा ना, कि मोहन अच्छा लड़का है, वह यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है और वह यूपीएसआई टॉप करना चाहता है। तो एक वाक्य में क्लियरिटी आई, वाक्य में एक शुद्धता आई कि नहीं आई, और वाक्य पढ़ने में भी अच्छा लगा। वहां पर मोहन मोहन शब्द बार बार आ रहा था, तो वह शब्द है वो किसके स्थान पर आया, संज्ञा के स्थान पर आया, क्योंकि मोहन क्या थी, संज्ञा थी। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये एक मैंने डेफिनेशन में लिखा था। अब देखिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। अगर तुमसे पूछ ले, यूपीएसआई में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते, हूबहू यही पूछ लिया कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते, 6 प्रकार के होते। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अगर तुमसे पूछ ले कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम 6 प्रकार के होते। सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा जैसे कि मोहन थी, मैंने वहां पर वह लिख दिया, तो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। मतलब वह एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले तो किसकी, पुरुषवाचक सर्वनाम की। देखिए नंबर 1 किसकी बात करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जो सर्वनाम, इसकी भाषा लिखिए बिल्कुल शुद्ध अपनी, जो सर्वनाम व्यक्तियों के, जो सर्वनाम व्यक्तियों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जो सर्वनाम व्यक्तियों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, अब व्यक्ति में चाहे वो कुछ भी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, समझ रहे, जो सर्वनाम व्यक्तियों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब व्यक्ति में वो कुछ भी हो, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। देखिए जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि अगर यह लिख दे, एग्जाम्पल एक है कि राधा क्या करना चाहती है, राधा क्या करना चाहती है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि इसमें तो राधा क्या है, राधा एक संज्ञा है, और डेफिनेशन क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, और पुरुषवाचक में क्या लिखा कि जो सर्वनाम व्यक्तियों के, केवल व्यक्तियों के, अब व्यक्ति में वो कोई भी हो सकता, चाहे महिला हो चाहे पुरुष,
जो सर्वनाम व्यक्तियों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने आपके सामने लिखा राधा क्या करना चाहती है, हैं? क्या करना चाहती है, तो वहां पर इसको ऐसा लगा कि तुम क्या करना चाहती हो, ये भी होगा अगर क्या करना चाहती है या क्या करना चाहती हो। ठीक है, देखिए तो राधा की जगह मैंने क्या कर दिया, तुम कर दिया, तुम एक मतलब तुम शब्द कर दिया कि, या फिर मैं लिख दूं कि वह क्या करना चाहती है। तो देखिए मतलब संज्ञा के स्थान पर ही तुम आया और वह आया, तो तुम और वह क्या हो गए, एक सर्वनाम शब्द हो गए। क्या हो गए, सर्वनाम शब्द हो गए। और राधा क्या है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति है कि नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, तो मतलब कौन से हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है कि जो सर्वनाम व्यक्तियों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, व्यक्तियों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए तुमने पूछ ले, इसको रब कर लीजिएगा। इसको भी कर लो। चलिए देखिए इतनी बात समझ आई। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जहां से क्वेश्चन बनता है पेपर में, अधिकतर पेपर में क्वेश्चन कहां से बनता कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते। देखिए सर्वनाम 6 प्रकार के होते जो कि मैंने आपको बता दिया, फिर पुरुषवाचक सर्वनाम बता दिया। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते, तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते। कितने प्रकार के, पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते। नंबर 1 उत्तम पुरुष, बिल्कुल सरल तरीके से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इतनी बात समझ में आई? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, कैसे पहचानोगे। क्वेश्चन यहीं से बनेगा 100%, देख लेना पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनता है। मैं आपके सामने इनके उदाहरण भी करा दूंगा कुछ, ठीक है, जो पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्न में से कौन उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, या कौन सा उदाहरण उत्तम पुरुषवाचक का है, यहीं से बनेगा क्वेश्चन। देखिए तो क्वेश्चन है वक्ता या बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि मैंने क्या लिखा, लिखिए सबसे पहले लिखिएगा कि वक्ता या फिर बोलने वाला, मैं समझाता हूं आपको, वक्ता या फिर बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, वहां पर क्या होता, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि देखो मतलब मान लो मैं वक्ता हूं, क्या हूं, वक्ता हूं या फिर बोलने वाला हूं, तो जिन शब्दों का प्रयोग मैं स्वयं के लिए करूंगा, आप मुझको मान लो क्या मैं वक्ता हूं मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं बोलने वाला हूं, ठीक है, तो मैं जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या फिर बोलने वाला, अपनी भाषा में देखा जाए तो बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, मैं बोलने वाला हूं, जिन शब्दों का प्रयोग मैं खुद के लिए करूंगा वो शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैं और हम,
अब भाई मैं शब्द और हम शब्द मैं किसके लिए यूज करूंगा, स्वयं के लिए यूज करूंगा कि नहीं। जैसे मैं कहूंगा, एक एग्जांपल देखिए, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, या फिर हम बाजार जा रहे हैं, हम बाजार या तो इसको लिख लो, ठीक है, और हम बाजार जा रहे हैं। तो देखिए मैं और हम शब्द मैंने किसके लिए यूज किया, स्वयं के लिए यूज किया। तो मतलब वक्ता या फिर बोलने वाला मैं ही हूं, वक्ता मैं हूं। तो वक्ता या बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूं, तो मैं अपने लिए मैं शब्द खुद के लिए यूज कर रहा, हम बाजार जा रहे हैं तो हम शब्द भी खुद के लिए यूज हो रहा। इतनी बात समझ में आई। नंबर 2, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी बात करते हैं। देखिए जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, जैसे कि मैं कौन हूं, अभी मैंने बताया था मैं वक्ता हूं या फिर बोलने वाला हूं, और जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, लिखिए यहां पर, लिखिए आप नंबर 2, फिर समझाऊंगा मैं आपको कि जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता, मैं वक्ता हूं, और तो मेरे लिए तो मैं और हम, जी तुम वक्ता के लिए हो गए, लेकिन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया कि जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, मतलब आपके लिए किया जाता है, समझ रहे, आपके लिए किया जाएगा, वो शब्द कहलाएंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखो, जैसे कि तुम या फिर तू और आप। बताइए क्या आप में अपने आप में आप कह सकता, मैं अपने आप से तुम कह सकता, नहीं कह सकता ना। जैसे आप बाजार जा रहे, मैं कहूंगा कि तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रही हो। अब एक बात आओ, तो तुम बाजार जा रहे हो, तो क्या मैं ये बात अपने आप से कह रहा, नहीं कह रहा, ये बात किसके लिए, श्रोता के लिए यूज हो रही, मतलब आपके लिए यूज हो रही। मेरे लिए तो क्या था, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या बोलने वाला स्वयं के लिए यूज करता, जैसे कि मैं और हम, तो उसमें हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए यूज किया जाता, आप लोग श्रोता हो, आप लोगों के लिए यूज किया जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा क्या पर, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम बाजार जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो, समझ रहे। तो जिन शब्दों का प्रयोग किसके लिए हो रहा, आप लोगों के लिए हो रहा, श्रोता के लिए हो रहा, तो यहां पर हो गया क्या, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आई। अगली बात करते हैं तीसरे नंबर पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसको समझिए, देखिए इसमें क्या है, इसको लिख लीजिए पहले। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता, देखिए जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता अन्य तीसरे के लिए करते हैं, अन्य तीसरे के लिए करते हैं, वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जो खुद की भाषा है वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। देखिए अब देखिए, वक्ता कौन है, मैं हूं, श्रोता कौन है, आप हैं। तो अपन दोनों मिलकर, अपन लोग मिलकर जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे के लिए करें, मतलब मान लो जी है कोई तीसरा, ठीक है, इसके लिए करें, हम मतलब मैं और आप,
मैं वक्ता, आप श्रोता। अपन इसका मिलकर इन जिन शब्दों को मिलकर इसके लिए इस तीसरे के लिए यूज करेंगे जिन शब्दों का, उसे कहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखो ए या फिर बे, ए बे, यह वह। समझ में आया हुआ? जैसे कि मैं आपसे कह रहा, मैं वक्ता हूं और आप श्रोता हो, और मैं इसके बारे में कह रहा कि ये कहां जा रही है, ये कहां जा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा भाई एक बात आओ, ये जा रहा है, ये व्यक्ति जा रहा है, और मैं इससे ये तो कह नहीं पाऊंगा कि ये कहां जा रहा है। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो मैं मतलब मैं वक्ता और आप श्रोता, तो मैं आपसे कह रहा कि ये कहां जा रहे हैं, या फिर वे कहां जा रहे हैं, या फिर वह कहां जा रहा है। तो जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता अन्य तीसरे के लिए करते हैं, वक्ता और श्रोता अन्य तीसरे के लिए करते हैं, वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वहां पर कौन सा सर्वनाम? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लिख लो कि वह कहां जा रहे हैं, या फिर ये कहां जा रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, बात इतनी समझ में आई। देखिए पढ़ाने के लिए तो मतलब आपको कोई कई तरीके से पढ़ा देगा, लेकिन पता नहीं किताबी लैंग्वेज छपा दे और रटवा दे कि रटो रटो, तो रटने लायक उसमें सर्वनाम में कुछ नहीं है। देखिए जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया सर्वनाम पढ़ाई, तो सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा मेरे साथ। सर्वनाम, तो सर्वनाम में सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना। सर्व, सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आ जाते हैं उनको ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते? सर्वनाम 6 प्रकार के होते। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और कि कितने प्रकार के होते, कौन कौन से? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। अगर तुमसे पूछ ले कौन कौन से हो गए, एक तो देखिए पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया और निजवाचक हो गया, और एक कौन सा रह गया? और एक प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो मतलब सर्वनाम 6 प्रकार के हो गए। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाया पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले बताया कि जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है या व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और व्यक्ति में चाहे फिर वो महिला हो या फिर पुरुष, कुछ भी हो। ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम इसके बाद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम की बात करें तो वक्ता या फिर बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जिसके लिए मैं खुद हूं, स्वयं, मैं और हम। बात समझ में आई होगी। दूसरे नंबर पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग आपके लिए किया जाता है वहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि तुम, तू और आप। ठीक है, एग्जांपल तुम बाजार जा रहे हो। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता अन्य तीसरे के लिए करते हैं वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि ए, बे, यह और वह। इतना ही मैंने आपके सामने पढ़ाया है। अभी जो कि रह गए निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, 5 प्रकार के सर्वनाम के प्रकार और रह गए, वो मैं आपको कल करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन भी कल ही करा दूंगा। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें प्लीज दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।